हेलो एवरीवन। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है पद, जो बिहार बोर्ड के हिंदी का चैप्टर 2 है, पद्य खंड का, जो जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका सब्जेक्टिव समझा था, ठीक है, मतलब इसके ये जो लिखा गया है सूरदास द्वारा पद, उसका मीनिंग समझे थे हम लोग। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी जायसी। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रामवती गो खड़कनी में बचरत हित बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह किस कविता की है ये। तो ये है सूरदास के पद से, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, ठीक है, मतलब कि सत्संग किनको अच्छा लगता था सत्संग करना। तो सूरदास जी को सत्संग करना पसंद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, मतलब कि कृष्ण की भक्ति कौन करते थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन करते थे, ऑप्शन बी सूरदास, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की कौन सी रचना है, मतलब इनमें ये जो ऑप्शन है इसमें सूरदास जी क्या लिखे हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, पुत्र वियोग, ये तो नहीं है। करबक भी नहीं है, ठीक है। छप्पई भी नहीं है। तो कौन सा लिखे हैं वो, सूरसागर। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास द्वारा, ठीक है। ये हम लोग किस में पढ़े थे, हम लोग जब सूरदास का परिचय पढ़ रहे थे, सूरदास जी के बारे में जब उनका परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं उनकी रचना के बारे में, ठीक, जिसमें कि सूरसागर एक है, ठीक। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आ रहा हो तो फिर उसे प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। क्या है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति और देशभक्ति। तो सूरदास जी किस भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति, मतलब वो कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अब पूछ रहा है कि सूरदास जी कौन से भाषा में लिखते थे। तो सूरदास जी किस भाषा के कवि थे, वो ब्रज भाषा के कवि थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रज से जुड़े हुए थे इसलिए ब्रज भाषा के, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, मतलब पूछ रहा है कि वात्सल्य रस जो है किनके कविताओं में हम लोगों को वात्सल्य रस देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो लिखे हैं पद, ये भी वो किस में लिखे हैं, वात्सल्य रस में, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सूरदास, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस धारा के कवि हैं। रामाश्रयी, मतलब जो राम की भक्ति करते हैं। कृष्णाश्रयी, मतलब जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। शैव, जो शिव की भक्ति करते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस धारा के हैं, कृष्णाश्रयी, मतलब कृष्ण की भक्ति करने वाले, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो हम लोग देखे थे कि कृष्ण कहाँ पे बैठ के भोजन कर रहे थे, नंद जी की गोद में, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। तो किसकी सूचना दी जा रही है, उन्हें भोर होने की, मतलब सुबह होने की। वो माता यशोदा क्या कर रही है, भोर होने पर श्री कृष्ण को जगा रही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो ऑब्वियसली वो किस काल के कवि होंगे, भक्ति काल के, ठीक है, कृष्ण भक्ति को करने वाले, ठीक। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो हम लोग देख चुके हैं उनके रचनाओं में कौन कौन है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, और ये उनका रचना है, मतलब ये उनके द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन डी जो है सतसई, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, उनके मतलब सूरदास द्वारा ये नहीं लिखा गया है, ठीक। अगला है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है। तो वो किस चीज़ की भूख है, लास्ट में वो बोलते हैं कि उन्हें कृष्ण का जूठन चाहिए, तो कृष्ण के जूठन की उन्हें भूख है, ठीक। अब है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, मतलब क्या उनके जन्म तिथि को क्या माना गया है, ठीक है, अनुमानित। तो 1778, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार ये व्याकरण में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो लिखा गया है लाइन, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, याद रखना। अगला है साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो पढ़ चुके हम लोग सूरदास की, ठीक। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं, ब्रज भाषा, ठीक। अगला है हमारा सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, मतलब कि उन्हें शिक्षा किनसे मिली थी। तो वल्लभाचार्य से, ठीक है, गुरु वल्लभाचार्य से, ठीक। अगला है हमारा सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, मतलब किस मार्ग में वो निपुण हुए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्टि मार्ग में, ठीक। अगला है हमारा सूर सागर किसकी रचना है, देख चुके हम लोग, सूरदास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पद में, मतलब दूसरे पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। बोल रहा है इसमें से कौन सा खाने वाला चीज है जिसका उल्लेख द्वितीय पद में, दूसरे पद में नहीं हुआ है। तो दही का हुआ है, माखन का हुआ है, मिश्री का हुआ है, लेकिन अपूप का नहीं हुआ है, ठीक। अगला है हमारा सूरदास की कृति है, कृति मतलब रचना। तो इसमें से कौन सा सूरदास की कृति है, प्रणभंग नहीं है, जयद्रथ वध नहीं है, और बरवे रामायण नहीं है। तो ऑप्शन सी साहित्य लहरी ये सूरदास द्वारा लिखा गया है, ठीक। अगला है हमारा सूर सागर किस भाषा में रचित है, मतलब बोल रहा है कि सूर सागर की भाषा क्या है। तो जब वो ब्रज भाषा में लिखते थे तो इसकी भाषा भी क्या होगी, ब्रज, ठीक। अगला है हमारा सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। तो हम लोग देख चुके हैं कौन से रस में वो लिखते थे, वात्सल्य रस में, ठीक। कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद, ठीक। ये हम लोग वर्ड मीनिंग में देख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब पूछ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि पूजते थे। तो सूरदास जी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का कि कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, ठीक है। तो ये था हमारा पद जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है, बिहार बोर्ड के हिंदी के पद का चैप्टर 2, ठीक, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोगों का इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्या बच गया, इसका क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो क्या, तो कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छा लगा, ठीक है। और अगर नहीं लगा तो बोल देना कि नहीं अच्छा लगा, ठीक। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक।